बहराइच के गेंदघर मैदान में पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा में छोटे नेता से लेकर बड़े नेता सबके सब झूठ बोलते हैं। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार भाजपा सरकार के नेता अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उसी प्रकार डबल इंजन की सरकार में जनता का कोई विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई जरूर डबल हो गई है। बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं और जनता से कहना चाहता हूं, परिवार की देखभाल वही आदमी कर सकता है जिसका परिवार होगा, लेकिन जिसका कोई परिवार ही नहीं होगा वह परिवारवाद या परिवार की क्या देखभाल करेगा। योगी आदित्यनाथ के 10 मार्च को गर्मी शांत कर देने वाले बयान को लेकर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो बाबा कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत करेंगे, लेकिन जनता ने पहले चरण से लगाकर तीसरे चरण के मतदान में भाजपा सरकार की नींदें उड़ा दी है। रही बात गर्मी शांत करने की, तो 10 मार्च को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार की भाप निकाल देंगे। बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है, यह तो सारे काम समाजवादी सरकार में ही हुए थे, जिसका भाजपा सरकार ने केवल नाम बदला। जैसे समाजवादी सरकार ने दूरदराज व गरीब असहाय मरीजों के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा शुरू की थी, वही गांव देहात में अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था हेतु 100 नंबर की व्यवस्था की गई थी, जिसको भाजपा सरकार ने 112 में तब्दील कर दिया, जिससे जनता या सब जान गई है कि जनता का विकास होगा तो वह समाजवादी सरकार में ही हो सकता है। अखिलेश यादव ने अपने संकल्प पत्र में दिए गए वादों को गिनाते हुए कहा कि अगर समाजवादी की सरकार बनेगी तो प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, साथ ही जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस की संख्या को 2 गुना किया जाएगा, विकास की गति को 2 गुना किया जाएगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित भी किया जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन बांटे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि गिने चुने लोगों को स्मार्टफोन दिया गया है, लेकिन समाजवादी सरकार में लाखों युवाओं को लैपटॉप बांटा गया था, और अगर इस बार भी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो फिर से लैपटॉप वितरण किया जाएगा, साथ ही पढ़ी लिखी कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन की राशि को बढ़ाया जाए। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है, और याशिर शाह जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है, और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे, मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा ये पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको खोदने जा रहे थे, और जिनको जानकारी होगी कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा तो अलग से बजट का पैसा रख करके हम किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। वही किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे समाजवादी ने तय किया है कि संविदा पे नौकरी दे करके बड़े पैमाने पर सरकार के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए संविदा पर किसी भी विभाग में कर्मचारी को उनको रेगुलर करने का भी फैसला लिया जाएगा। ये हमारे 69,000 के शिक्षक लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके आरक्षण का घोटाला हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ों का दुख दर्द समझने की बात करते हैं,
बताओ, सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने धोखा देने का काम किया। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को ठीक करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। वही शिक्षा मित्रों का समाजवादी सरकार ने सम्मान किया था। आने वाले समय में हमारे शिक्षा मित्रों को भी नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड और टेट वाले लोग